राधे राधे माय सोल फैमिली। होप आप सबकी जर्नी स्मूथली चल रही है और डिवाइन के प्रॉपर गाइडेंस भी सबको मिल रहा है। तो अभी मैं ट्विन फ्लेम्स की कलेक्टिव चैनलिंग लेके आई हूँ और ये बेसिकली फुल फुल मून के लिए एक गाइडेंस भी है कि इस बार का ये जो शरद पूर्णिमा है ये ट्विन फ्लेम्स के लिए कैसा रहेगा, जितने भी स्पिरिचुअल बींग्स हैं उनके लिए कैसा रहेगा। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि फुल मून या न्यू मून जितने भी बीइंग होते हैं यूनिवर्स में, हर किसी को अफेक्ट करता है। तो इसलिए जो स्पिरिचुअल सोल होते हैं, क्योंकि ये कॉन्शियस होते हैं, इस वजह से आप लोगों को सबसे ज्यादा अफेक्ट होता है। और खास करके जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, जो सोल की असेंशन प्रोसेस में है अभी इस टाइम पीरियड में, तो आप लोगों की जर्नी की स्टेजेस के हिसाब से ही फुल मून और न्यू मून आपको अफेक्ट करता है। लेकिन मोर ऑफ फुल मून न्यू मून हमें अफेक्ट इसलिए करता है क्योंकि मून जो होता है वो मन का कारक होता है, यानी कि हमारी इमोशन से कनेक्टेड है। तो इस वजह से हमारी स्टेट ऑफ माइंड जैसा होता है फुल मून और न्यू मून के अराउंड, तो हमें हमारा टाइम भी उस समय वैसा रहता है। यानी कि अगर आप बहुत ज्यादा हैप्पी हो, कंटेंट हो, खुश हो, तो ऐसे में आपका न्यू मून और फुल मून जो है वो बहुत ही मैजिकल रहता है, वो एनहांस होता है और वाइस वर्सा, आप समझ सकते हो। तो इसलिए अभी इस टाइम पीरियड में ट्विन फ्लेम जो कलेक्टिव में है, 1-2 दिन से बहुत ही जो इमोशनल एनर्जी था वो थोड़ा-सा अभी सटल हुआ है। अभी डीएम जो है वो बैलेंस में आए हैं। तो इसलिए आप डीएफ नोटिस किए होंगे कल रात से ही, रात में बहुत सारे डीएफ को शायद पर्जिंग हुआ होगा, जब जहाँ आपको रोना आया है या फिर आप बहुत ज़्यादा रोए हो। लेकिन ये जो रोना था, ये आप लोगों को नेगेटिव नहीं किया है, लो में नहीं लेके गया है। आप इस टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा बैलेंस में हो, आप कंप्लीटली सरेंडर हो और आप अपने यूनियन एनर्जी में हो। और ये जब मैं बोल रही हूँ तब 11-11 दिखा है। इट मीन्स ये आपके लिए एक साइन है कि आप लोग ऑलरेडी यूनियन में हो एनर्जेटिकली। तो जिन लोगों को भी एनर्जी रेजोनेट हो रहा है, आप इस यूनियन एनर्जी को क्लेम करो और बैलेंस को क्लेम करो। सो अभी क्या है, जो ट्विन फ्लेम्स हीलिंग करके फुल मून न्यू मून में जितने भी आपको पर्जिंग आया है, आपको ट्रिगरिंग हुआ था, आपने उसको हील कर लिया है। अब बारी आपकी काउंटर पार्ट की है, यानी कि आपकी डीएम की है। तो अभी डीएम को न्यू मून और फुल मून जो है बहुत ज्यादा ट्रिगर कर रहा होगा। उस टाइम पीरियड पे उनकी जो इमोशंस है वो बहुत हाई रहता है। तो आपको ये कैसे महसूस होगा, आउट ऑफ ब्लू आप डीएम को मिस करने लगोगे, आपको मन होगा कि आप उनको कॉल कर दो, उनको मैसेज कर दो, या फिर आपको उनके ऊपर गुस्सा भी आ सकता है कि वो क्यों कोई स्टेप नहीं लेते हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप इस अराउंड उनसे रन करने की सोचो। रन करने की यानी कि आपको ऐसा लगे कि अगर वो कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, आप उनसे बात नहीं करोगे, आप बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं करोगे क्योंकि आप कहीं न कहीं नाराज़ भी हो। तो जब भी डीएफ बैलेंस होने के बाद रनिंग वाली एनर्जी में आती है, यानी कि वो थॉट में भी रन करने के लिए सोचती है, इट मीन्स आपके जो डीएम है वो एनर्जेटिकली आपको वहाँ पर चेज़ कर रहे होते हैं। तो ये जो डीएम इस समय हीलिंग के प्रोसेस में है, जो ऑलरेडी अननोइंगली हीलिंग कर रहे हैं, हो सकता है इस फुल मून में उनकी कोई मेजर कार्मिक जो है वो रिलीज होके बैलेंस होगा। और ये कार्मिक कनेक्शन हो सकते हैं, कोई रिलेशनशिप हो सकता है उनकी फैमिली में, जैसे मदर एंड फादर। कभी कभी पेरेंट्स जो होते हैं वो भी डीएम के और डेव के कार्मिक होते हैं।
तो कार्मिक यहाँ पर ये टॉक्सिक नहीं होते हैं, आपको पहले ये समझना होगा। कार्मिक का अर्थ होता है कि आपकी पास्ट लाइफ के कुछ कर्मास होते हैं उनके साथ, जिसको आपको हील करना होता है। जो टॉक्सिक पर्सन होते हैं उनके साथ आपको कर्मा अकाउंट क्लियर करने होते हैं, ब्रेक करने होते हैं। बट यहाँ पर जब फैमिली आपकी कार्मिक होते हैं, चाहे वो पेरेंट्स हो, सिबलिंग्स हो, तो यहाँ पर आपको हीलिंग करके उनके साथ एक हार्मोनियस कनेक्शन में आना होता है, जैसे आप डीएम के साथ करते हो, क्योंकि डीएम के साथ भी आपकी कार्मिक अकाउंट रहते हैं। तो बिना कोई कार्मिक अकाउंट के कभी भी कोई भी सोल इस धरती पर एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। तो इसलिए हर किसी के साथ आपकी कार्मिक अकाउंट ही होता है। बट ऐसा होता है कि कौन-सा टॉक्सिक है और कौन-सा बस आपको हील करना है, वो आपको समझना होगा। तो इस टाइम पीरियड पर डीएम जो है वो अपनी फैमिली में या फिर अपनी क्लोज रिलेटिव में कोई कार्मिक रिलीज कर रहे हैं, और ये उनके स्पाउस भी हो सकते हैं जिनके साथ उनकी कोई कॉन्ट्रैक्ट था। अगर वो मैरिड है तो वो खत्म हो सकता है। खत्म यानी कि अगर वो उनके साथ अब रहना नहीं चाहते हैं तो वो खुद के लिए स्टैंड लेंगे, क्योंकि इस बार जो डीएम है वो इमोशनली एक्टिवेट हुए हैं, लेकिन ये जो एक्टिवेशन है ये उनको वीक नहीं करने वाला है, ये अपने पावर में आ रहे हैं। तो डीएफ आप भी रेडी रहो। कल का जो दिन है ये आपके लिए भी थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है। तो आपके लिए गाइडेंस क्या है? अगर आपको पता है कि आपके डीएम जो है वो कार्मिक से डील कर रहे हैं इस टाइम पीरियड पर, और कार्मिक कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, इट कुड बी एनीथिंग, लाइक उनकी जॉब है जो उनके लिए सबसे ज्यादा प्रायोरिटी में रहता है, जिसके कारण वो हर चीज को अपनी लाइफ में जितनी भी उनकी इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीज है, रिलेशन है, कनेक्शन है, वो उन सारी चीजों को पीछे रखते हैं। ये उनका पैशन भी हो सकता है कि उनके उसके पीछे पड़े हुए हैं। तो अगर वो इस समय उस चीज़ से मतलब डील कर रहे हैं, रिलीज़ कर रहे हैं, तो आपको कैसे डीन को सपोर्ट करना है? आपको उनको बिल्कुल भी इस टाइम पीरियड पे डिस्टर्ब नहीं करना है। अगर आपको डीएम बहुत याद आए, कॉल या मैसेज आप मत करो। अगर फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं कि आप उनको कॉन्टैक्ट करो, वो तब करो जब आप बैलेंस में हो। अगर वो कुछ भी आपको गुस्से में चीज़ें बोलेंगे या फिर वो आपको घोस्ट करेंगे, तब आपको उनके लिए नेगेटिव नहीं होना है। आपको बिल्कुल भी उनको जज नहीं करना है। ये चीज़ दिमाग में अभी से डाल दो। और आपको क्या करना है, जितना हो सके कल के दिन आपको मौन रहना है। मौन रहने से क्या होगा, सबसे पहले तो आपकी जो एनर्जी आप अननेसेसरी अ, उसको रिलीज़ कर देते हो, आप उससे बचोगे, ड्रेन आप होने से बचोगे। सेकंड चीज़ क्या है, जब डीएम वहाँ पर कर्मा रिलीज़ कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है कल आपके लाइफ में जो बचे-कुचे कार्मिक है, वो आपको परेशान करने आ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको उस चीज़ पे पर भी ध्यान देना है। अगर कार्मिक आए, तो आपको बिल्कुल भी किसी तरह की एनर्जी उनको नहीं देना है, रिएक्टिव नहीं होना है। आपको पूरी तरह पीस में रहकर अपनी डिवाइन एनर्जी में रहकर ही जो भी चीज़ आप कर रहे हो आपको करना है। और आप क्या कर सकते हो, कल के दिन आप चाहो, क्योंकि कल से हमारा जो कार्तिक महीना है वो शुरू होने जा रहा है। अगर आप चाहो तो कल के दिन आप फास्टिंग कर सकते हो, क्योंकि ऐसा माना जाता है कल के दिन अगर आप फास्टिंग करके मून को देखने के बाद आप मून को जल अर्पित करके फिर आप जलपान करते हो, आप फास्टिंग रखते हो, तो आपको आपकी मनचाहा वर भी मिलता है, तो आप ये भी कर सकते हो। और डीएफ इस टाइम में आपको बहुत बैलेंस में रहना है, क्योंकि बहुत सारे डीएफ जो है उनसे हीलिंग नहीं हो रहा है। आपको डिवाइन यहाँ पर रेस्टिंग मोड पे रखे हैं, क्योंकि ऐसा होता है जब डीएफ बहुत ज़्यादा हीलिंग करके अपने अंदर बहुत सारी डिवाइन एनर्जी को
ऑलरेडी वो कैरी कर रही होती है, तब डीएम जब आपसे लो हो जाते हैं, तब उनकी अवेकनिंग शुरू होता है क्योंकि आप उनको एनर्जी देना बंद कर देते हो क्योंकि आप इतने हाई में चले जाते हो, अब उनके साथ आपकी जो एनर्जी है वो मैच नहीं करता है। तब डीएम को सोल लेवल पर ये एहसास होता है कि उनकी जो डीएफ है वो हीलिंग करके हाई में जा चुकी है, अब उनकी बारी है। तो ऐसे में वो हील करते हैं और जब उनकी हीलिंग स्टार्ट होता है तो डीएफ के साथ ऐसा होता है कि बहुत बार उनकी जो डेली वाला हीलिंग जो इनर वर्क डीएफ कर रही होती है, वो धीरे-धीरे क्या होता है उसमें थोड़ा-सा ऐसा होता है वो स्किप होने लगता है और ये डिवाइन की मर्ज़ी से ही होता है। तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है क्योंकि अगर आप खुद के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी को रिज़र्व करके रखोगे, ऐसे में क्या होगा डीएम आपसे रन करने लगेंगे, वो डर जाएँगे आपकी एनर्जी से। तो इसलिए बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, जब आप दोनों में एनर्जेटिकली बैलेंस होता है, आपके हार्मोनियस यूनियन होता है, क्योंकि आप एक-दूसरे को ड्रेन नहीं करते हो, आप एक-दूसरे को ट्रिगर नहीं करते हो उस टाइम। तो इसलिए अगर आपसे अभी छूट रहा है इनर वर्क तो आपको परेशान नहीं होना है, लेकिन हाँ, कोशिश करो चक्रास डेली करने की और साथ में ग्राउंडिंग करने की और आपकी जो क्रिएटिव साइड है आप उसके ऊपर काम करो ताकि आपकी जो एनर्जी है वो बैलेंस में रहे और आप खुद के अंदर कंटेंट रहो, हैप्पी रहो। सो ये फुल मून की गाइडेंस है आप लोगों के लिए, आपको केयरफुल रहना है, खास करके डीएम से भी आपको केयरफुल रहना है क्योंकि इस टाइम पीरियड पर डीएम मेजर कार्मिक रिलीज़ कर रहे हैं, तो आपको डीएफ पेशेंस रखना होगा। और एक दूसरी चीज़ मैं ये बताना चाहती हूँ, जिन डीएफ अपनी कार्मिक इस समय रिलीज़ किए थे 99 पोर्टल पर, तो कल के दिन भी आपको ट्रिगर हो सकता है उन लोगों से, तो कल आपको बहुत ज़्यादा सँभल के रहना है, बैलेंस रखना है, अपने आप में रखना है। क्योंकि जब डीएफ इम्बैलेंस होती है, तो वो बहुत डिस्टॉर्टेड हो जाती है, तो आपको वो डिस्टॉर्टेड अ, डिवाइन फेमिनाइन नहीं बनना है क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन का अर्थ ही है डिविनिटी में रहना। और सेल्फ लव करते रहो, जितना हो सके आप बैलेंस रहो, डीम और अपने आप को प्रोटेक्शन दो, डिवाइन की प्रोटेक्शन में रहो और आप अपनी चक्रास के ऊपर भी थोड़ा-सा ध्यान दो क्योंकि इस समय जो डीएफ है वो लोअर चक्रास से बहुत परेशान है क्योंकि डीएम की फेमिनिन साइड एक्टिवेट हुआ है, उनकी फेमिनिन साइड की हीलिंग हो रहा है, तो आपकी जो मस्कुलाइन एनर्जी है वो भी हील हो रहा है। अगर आप इस समय चीज़ें सोच रहे हो, एक्शन नहीं ले पा रहे हो तो कोशिश करो क्योंकि सिर्फ हीलिंग करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा जब आप 3D में एक्शन नहीं लोगे। सो होप ये गाइडेंस आप लोगों को हेल्प करे इस जर्नी को और भी समझने के लिए। अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट भी करना चाहते हो तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, आप मुझे मैसेज कर सकते हो। किसी भी लाइफ सिचुएशन में आप स्टक हो, आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रहा है, तब भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो और इसी तरह मैं आप लोगों को सर्व करती रहूँ, यही मेरी डिवाइन से ख़्वाहिश है और मैं आप सब लोगों के लिए प्रे कर रही हूँ कि आप सब लोग हील होकर अपनी यूनियन को अचीव करो, अपने सोल पर्पस और लाइफ पर्पस पर आगे बढ़ते रहो। राधे राधे, गॉड ब्लेस यू ऑल।